हाँ बेटा जी, कैसे हो आप? बढ़िया हो एकदम। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर 23 को आपको मैंने बताया क्या था, आपको एक बार वापस से मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन ने पढ़ क्या लिया सब्जेक्ट में। तो बेटा जी, उस दिन भी मैंने आपको जीरो से स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने पढ़ क्या क्या लिया था। अपन ने नेमिंग बहुत अच्छे से सीख ली, आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से सीख लिया था, और अपन ने इफेक्ट बहुत अच्छे से सीख लिए थे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक था नेमिंग, सेकंड टॉपिक था आइसोमेरिज्म, और थर्ड टॉपिक था इफेक्ट, है ना। इफेक्ट मैंने बता ही दिए, वापस से रिपीट कर दूं, याद दिला दूं। आप भी मेरे साथ बोलो कौन कौन से इफेक्ट बोलो। आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन टॉपिक करने के बाद अपन ने 23 वाली क्लास के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया, रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा? रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर उस दिन पूरा का पूरा मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को ही पूरा का पूरा स्ट्रेस करके आराम से रिपीट करके आपको आउटलाइन दिमाग में आपके बिठाने की कोशिश की थी। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए आपको, कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी कितने टॉपिक थे? दो टॉपिक थे। ए टॉपिक था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, क्या? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और इसमें बी टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट वापस अपन सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डेप्थ में। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, इसके अंदर टोटल नंबर कितने थे बोलिए? 6 थे। और उन 6 टॉपिक को भी मैं सीक्वेंस से वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। आप बोलिए मेरे साथ, बोलो सब बच्चे। फर्स्ट क्या था? नाइट्रीन, क्या? नाइट्रीन। सेकंड कार्बीन, सेकंड कार्बीन। थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल, थर्ड इज कार्बन फ्री रेडिकल। और फोर्थ कार्बो कैटायन, फिफ्थ कार्ब एनायन, और 6 बेंजाइन। तो अब वापस आप रिप्लाई करेंगे मेरे साथ सब बच्चे, बिल्कुल एकदम सब लोग टक से आ जाओ मेरे साथ, एकदम बिल्कुल चिल हो जाओ, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ, और बिल्कुल वन बाय वन सीक्वेंस से एक एक बच्चे के दिमाग में परमानेंट आर पार बैठ जाना चाहिए। आज के बाद आपसे कोई भी बात करे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फोर्थ टॉपिक क्या है, तो आप कहेंगे फोर्थ नंबर पर टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, फिर आपसे कोई आगे पूछेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कितने सब टॉपिक हैं, तो आप टक से आंसर देंगे, एक एक बच्चा, सब लोग पूरी क्लास एक एक बच्चा आंसर देगा कि अंडर रिएक्शन मैकेनिज्म देयर आर 2 सब टॉपिक। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंड इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके बाद वापस से उसने पलट के अगर क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट आर, देन योर आंसर विल बी 6। अगर वो सीक्वेंस से उनका इंट्रोडक्शन पूछता है, उनकी नेमिंग पूछता है, तो सब बच्चों का आंसर होगा टक से कि फर्स्ट इज नाइट्रीन, सेकेंड इज कार्बीन, थर्ड इज कार्बन फ्री रेडिकल, फोर्थ इज कार्बो कैटायन, फिफ्थ इज कार्ब एनायन, और लास्ट 6 इज बेंजाइन। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट 6 और सबका नाम आपके दिमाग में शायद अब तक बैठ गया होगा। इसके बाद में उस दिन भी अपन ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो उस दिन की क्लास को याद करते हुए आप सब बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बेटा जी टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की रिएक्शन है? तो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उस दिन भी अपन ने बहुत मेहनत से रिपीट कर करके हौले हौले आराम से अपन ने दिमाग में बिठाने की कोशिश की थी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर 4। और 4 रिएक्शन के अंदर अपन ने कहा था फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वापस से रिपीट कर दूं, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इसका जस्ट उल्टा उस दिन मैंने बताया था, फर्स्ट प्लस होता है, ऐड होता है एडिशन, तो एडिशन का जस्ट इनवर्स कुछ एलिमिनेशन होगा। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड ना तो एडिशन होगा ना एलिमिनेशन होगा, मॉलिक्यूल्स का या रिएजेंट का या स्पीसीज का आपस में एक्सचेंज होगा, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आज की क्लास को बहुत एकदम आप चिल हो जाए बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल कंसंट्रेट फोकस होकर के मेरे साथ बिल्कुल एकदम बिल्कुल बस सुने सुने आप।
आज की क्लास की दम पर भी करीब करीब नीट का 1 या 2 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आप सब अब चैंपियन बन चुके हैं कि फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मैं अगर रिएक्टेंट टू किसी रिएक्शन का और मैं अगर रिएक्शन के अंदर फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं और मैंने किसी दूसरे रिएजेंट से दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन की और सामने वाले रिएक्टेंट का कोई पार्ट मेरे अंदर आकर के अगर ऐड करता है तो आप इस तरह की रिएक्शन को देख करके टक से बोलेंगे कि सर आप कौन सी रिएक्शन में जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन में जा रहे हैं। अब एडिशन रिएक्शन में जा रहा हूं, सामने वाले का कोई पार्ट मेरे अंदर आकर के ऐड कर रहा है, लेकिन वो आने वाला सामने वाले का दूसरे रिएक्टेंट का मेरे अंदर जो ऐड करने वाला पार्ट है, उस दिन में मैंने बहुत बार बार रिपीट करके बोला था। आज आप बताइए वो कितने टाइप का हो सकता है? वो 3 टाइप का हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रोफाइल, मे बी न्यूक्लियोफाइल और मे बी फ्री रेडिकल। अगर आप का इलेक्ट्रोफाइल आपके पास से चल करके मेरे अंदर ऐड करता है तो रिएक्शन को बोलेंगे, बोलिए बच्चों बहुत ध्यान से मेरे साथ एक एक वर्ड को स्ट्रेस कीजिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल मेरे अंदर आकर के ऐड करता है तो आप बोलेंगे कि सर आपने कौन सी रिएक्शन की है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ई इलेक्ट्रोफाइल, ए एडिशन, आर रिएक्शन। ठीक है, अब बात बनती है कि इस रिएक्शन को मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा लेसन, कौन सा कंपाउंड देगा। और यहां से बहुत बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल हिट लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मेरे साथ आप बिल्कुल सब बच्चे यहां पर आ जाएं, एकदम चिल हो जाएं और मेरे साथ बोलें एकदम सब बच्चे टक से बिल्कुल कमर सीधी करके एकदम स्ट्रेट एक्टिव अलर्ट टाइगर की तरह। ठीक है, अरे टाइगर होना सब, टाइफाइड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। तो मैं डायलॉग सेट कर रहा हूं मेरे साथ साथ, आज के बाद आपका भी ये डायलॉग सेट हो जाना चाहिए। आज के बाद कहीं भी EAR नाम देखने को आए, सुनने को आए, पढ़ने को मिले तो EAR आते ही कौन सा वर्ड आपके दिमाग में टक से आना चाहिए? एल्कीन। कि EAR इज कैरेक्टर ऑफ एल्कीन। ठीक, एल्कीन मेनली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टर ऑफ, मेन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की मेन प्रॉपर्टी होती है। इसका मीनिंग अगर एल्कीन किसी रिएक्शन के अंदर जा रही होगी तो हमें डाउट आएगा, हमें शक होगा कि शायद वो कौन सी रिएक्शन देखने को मिले वहां पर? EAR। EAR इज मेन कैरेक्टर ऑफ एल्कीन। तो मैं डायलॉग सेट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ सेट करें। EAR बोले तो एल्कीन, एल्कीन बोले तो EAR। EAR किसका पार्ट है, किसका मेन कैरेक्टर है? एल्कीन का। एल्कीन मेनली किस टाइप की रिएक्शन शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन के पास पहले आता ही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कीन उसको क्या कर लेती है? ऐड कर लेती है। तो मेरे हिसाब से आपका डायलॉग बन चुका होगा मेरे साथ साथ। बोलिए सब बच्चों, EAR बोले तो, EAR बोले तो एल्कीन, और एल्कीन बोले तो EAR। इसी तरह से अब इसको क्वेश्चन को समझिए आप। बहुत बार मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टर ऑफ, और वो 4 ऑप्शन देता है तो आप किसको टिक करके आएंगे? ऑफ एल्कीन। एल्कीन मेनली गिव्स, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो 4 नाम देगा ऑप्शन के अंदर, तो आप क्या करके आएंगे? EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आपका तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से अब आए। FAR, AR का फर्स्ट टाइप EAR और AR का सेकंड टाइप FAR। उस दिन भी कहा था FAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिस तरह से EAR एल्कीन देती हैं उसी तरह से FAR भी, बहुत ध्यान से देखें आप, यहां से कंपेयर करें बराबर। EAR किसका कैरेक्टर है? एल्कीन का। और देखो मैंने क्या लिखा है, देखो बच्चों ध्यान से, FAR भी किसका कैरेक्टर है? एल्कीन का। तो अब बच्चा यहाँ डाउट में आना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सर ये आप क्या बता रहे हैं? आप कह रहे हैं EAR भी एल्कीन का कैरेक्टर है और FAR भी एल्कीन का कैरेक्टर है। अगर सर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया
कि एल्कीन का मेन कैरेक्टर क्या है, तो आपने तो यहाँ पर डाउटफुल चीज बता दी। बिल्कुल क्लियर करूंगा, लेकिन आप कंपेयर करें, बराबर यहाँ पर फोकस करें अपने आप को। EAR भी एल्कीन की रिएक्शन है और FAR भी एल्कीन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर इसको गोले में लिया है, सर्किल किया है, बार बार मैं रगड़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ रगड़ें। किसको? पर ऑक्साइड। क्या चीज है? पर ऑक्साइड। आप यहां पर फोकस करें पर ऑक्साइड और पूरा पढ़िए मेरे साथ एक एक वर्ड को। FAR इज गिवन बाय एल्कीन बट इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। और यहां पर peroxide नहीं था, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वो कहे ओनली सिंपल कहे कि एल्कीन गिव्स, तो आपका आंसर जाएगा EAR। और अगर वो क्वेश्चन पूछता है एल्कीन गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, देन आंसर विल बी FAR। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब कौन प्रेजेंट होगा? peroxide होगा। ठीक है, तो FAR जैसे आपका डायलॉग बना था EAR बोले तो एल्कीन, उसी तरह डायलॉग बनना चाहिए। FAR बोले तो एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide FAR एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस यह है, ये रिएक्शन जब होगी उस समय एल्कीन के साथ peroxide नहीं होगा, और ये रिएक्शन जब होगी उस समय एल्कीन के साथ peroxide होगा। EAR में peroxide एब्सेंट होगा, FAR में peroxide प्रेजेंट होगा। बोलिए बच्चों मेरे साथ, FAR बोले तो एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो peroxide की प्रेजेंस में एल्कीन के अंदर कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? FAR। एल्कीन किसी रिएक्शन का आज के बाद रिएक्टेंट हो, बहुत चौकन्ने होकर के बी केयरफुल देखना। एल्कीन किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो, मतलब रिएक्शन करने जा रहा हो और कंडीशन पर एरो के ऊपर नीचे कहीं peroxide लिखा हो, तो आप peroxide को रगड़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे और कहेंगे peroxide की प्रेजेंस है एल्कीन। peroxide की प्रेजेंस में एल्कीन रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से करेगी, कौन सी टाइप की रिएक्शन करेगी? FAR। और ओनली एल्कीन है, वहां एरो के ऊपर नीचे कंडीशन पर peroxide नहीं है, तो आप कहेंगे एल्कीन। एल्कीन का मेन कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना, EAR में जाएगी। इसके बाद में थर्ड टाइप एडिशन रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब जम के ये क्वेश्चन भी खूब जम के पूछा गया है। यूं का यूं यहीं से क्वेश्चन आपका सेट हो रहा है। नीट में, मेडिकल में, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जम के बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत दांसू क्वेश्चन है। प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल एकदम चिल कर लें। NAR बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने खूब आपको बताया नेमिंग में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। NAR का मीनिंग क्या है देखना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब सामने वाले का इलेक्ट्रोफाइल आया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब सामने वाले से फ्री रेडिकल आया था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और यदि सामने वाले से इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल की जगह यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेन कैरेक्टर किसका है? वो किसका कैरेक्टर है? कार्बोनिल कंपाउंड का। जम के ये डायलॉग आज ही सेट हो जाना चाहिए, खूब जम के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मेन कैरेक्टर ऑफ, तो आपका आंसर जाएगा टक से कार्बोनिल कंपाउंड। NAR बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मेनली गिव्स NAR। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बने, NAR कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड NAR। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, EAR बोले तो एल्कीन, FAR बोले तो एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, और NAR बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये तीनों शायद मैं मानता हूं कि आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद EAR, FAR, NAR
एडिशन रिएक्शन कंप्लीट, एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप कंप्लीट, ये तीनों टाइप किसके मेन कैरेक्टर है ये कंप्लीट। इसके बाद में अपन बच्चों चलते हैं सेकंड टाइप रिएक्शन। आप सब जानते हैं फर्स्ट टाइप का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट टाइप में बाहर से कुछ अपने अंदर आकर के ऐड कर रहा था, इसके जस्ट इनवर्स अब रिएक्टेंट के अंदर से कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, लेस होगा, माइनस होगा, एलिमिनेट होगा, इसलिए अपन ने नाम दिया था 23rd वाली क्लास में सेकंड टाइप का हेडिंग दिया था एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट लेटर था ई, इसलिए अपन ने इसको डिनोट किया था किससे, ई रिएक्शन से। और ई रिएक्शन के भी फिर वही टोटल कितने 3 टाइप थे, जैसे एडिशन के 3 टाइप हैं, उस दिन ही मैंने बार बार रिपीट किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ई रिएक्शन, ई रिएक्शन बोले तो ई फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके भी 3 टाइप हैं, E1, E2 और E1CB। इनका डिटेल आएगा एक 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 का पूरा, अभी तो इंट्रोडक्शन है इनका, है ना। तो आप एक बार E1, E2, E1CB क्या है इससे परेशान ना हो, एक बार आप मेरे साथ ये दिमाग में बिठाने की कोशिश करें कि ये E1 रिएक्शन आपको कहां पर देखने को मिलेगी। आगे जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा, लेसन्स में अपन चलेंगे, तो आज ही आप नोट भी कर लें, मेरे साथ नोट्स बना लें, दिमाग में भी नोट कर लें, नोटबुक में भी नोट कर लें कि आज के बाद E1 रिएक्शन आपको कहां पर देखने को मिलेगी। अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, सिलेबस में जम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना बच्चों मेरे साथ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल in the presence of concentrate H2SO4। वापस रिपीट कर रहा हूं, ओले ओले मेरे साथ आ जाएं। E1 रिएक्शन कहां देखने को मिलेगी, जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब प्लस H2, डी मतलब माइनस, एल्कोहल के अंदर से माइनस H2, माइनस माइनस बोलो क्या कहोगे, एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हो रहा है। एल्कोहल में से माइनस H2 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर माइनस हो रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब ई रिएक्शन हो रहा है। और एल्कोहल के अंदर से अगर माइनस H2 हो रहा हो, माइनस H2 मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा हो, और वो भी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ध्यान से देखो, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या, डिहाइड्रेशन, किसका, एल्कोहल का। अगर एल्कोहल हो रिएक्टेंट, उसमें से हो रहा हो माइनस H2 और प्रेजेंस कंडीशन हो कंसंट्रेट H2SO4, तो आप टक से कहेंगे इट इज टाइप ऑफ E1 रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान आपको कौन सी मैकेनिज्म, कौन सी टाइप देखने को मिलेगी, E1 रिएक्शन। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, आज के बाद कहीं किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एल्कोहल हो, क्या हो, एल्कोहल हो, और उसमें से क्या हो रहा हो, माइनस H2 हो रहा हो, और बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर के देखेंगे आप कंडीशन पर। कंडीशन मतलब रिएक्टेंट से अपन एरो लेके चलते हैं, तो उस एरो के ऊपर नीचे कहीं पर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हो, तो आप बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, टाइगर की तरह सब बच्चे एक साथ एक झटके में बोलेंगे इट इज टाइप ऑफ E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन आपको कहां देखने को मिलेगी, E1 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन of alcohol in the presence of concentrate H2SO4। इसके बाद में बच्चों सेकेंड टाइप E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी 12th NCERT का अपना फर्स्ट लेसन है एल्काइल हैलाइड। हैलाइड है, दोनों टाइप के हैं उसमें, एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक एराइल हैलाइड। हैलाइड है दोनों टाइप के, लेकिन उस हैलाइड का कौन सा पार्ट, एल्काइल हैलाइड। ये अपन ने नेमिंग में खूब कहा आपसे, आर बोले तो एल्काइल और एक्स बोले तो हैलाइड, आर एक्स। ध्यान से देखना, E2 रिएक्शन अपन को कहां देखने को मिलेगी, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, आर एक्स, आर बोले तो एल्काइल, एक्स बोले तो हैलाइड, रिएक्शन ऑफ आर एक्स एल्काइल हैलाइड विद KOH। और KOH से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडर ब्रैकेट देखिए कैसा मैंने लिखा है, AlCO मतलब एल्कोहलिक QH। कौन सा, एल्कोहलिक QH। KOH अपन जब रिएक्शंस में देखेंगे साल भर, तो KOH के ब्रैकेट में कभी आपको एक्वस लिखा मिलेगा और कभी एल्कोहलिक लिखा मिलेगा। तो KOH के अंदर भी देखना पड़ेगा विच टाइप KOH, KOH कैसा, एक्वस KOH या एल्कोहलिक QH। अगर कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड हो, RX हो, और वो एल्कोहलिक KOH से, कौन से KOH से, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहा हो, तो पक्का पक्का बी कॉन्फिडेंट, आज ही परमानेंट बैठ जाना चाहिए, आर पार बैठ जाना चाहिए। अगर रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड, कोई भी टाइप का एल्काइल हैलाइड हो, RX हो, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, चिंटू, बल्कि, कितने भी कार्बोनॉल हो, कॉमन कह दिया आपने, ये आर चिंटू हो सकता है, बल्कि हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कितने भी कार्बन का हो सकता है, बशर्ते ये एलिफैटिक हो, आर हो। अगर कोई एल्काइल हैलाइड हो और वो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करे, तो पक्का पक्का तय है, हमेशा और हमेशा वहां पर आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, E2 रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो बेटा जी ये दो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, E1 रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी और E2 रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद में थर्ड टाइप, ई रिएक्शन का थर्ड टाइप, बहुत जानदार रिएक्शन, बहुत दमदार, बहुत धांसू क्वेश्चन, मेरे साथ बिल्कुल एकदम अपने आप को यहां मेरे साथ बोर्ड पर फूंक दें सब बच्चे। E1CB, E1 और E1, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, CB, तो इस CB का क्या मीनिंग है आप देखिए बच्चों मेरे साथ। E1CB, E1 तो वही E1 है, C4 कॉन्जुगेट और B4 बेस। 11th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी का कंसेप्ट, उसमें आपने खूब पढ़ा है। जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, और एसिड में से जैसे आप प्रोटॉन रिलीज कर लेते हैं, ठीक है, एसिड -H+ करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये टर्म वही है, C4 कॉन्जुगेट B4 बेस। इस रिएक्शन के अंदर ये ऐसा E1 होगा जिसमें आपको कॉन्जुगेट बेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। E1 रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वाया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इस रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस बनकर के रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बोला गया है E1CB। E1 इसका मीनिंग बताएंगे, कॉन्जुगेट बेस। और ये E1CB रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, E1CB रिएक्शन अपने 11th और 12th पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी जब 12th NCERT में अपना थर्ड लेसन चल रहा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड वाले लेसन की सबसे जानदार रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। मैं उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा वो रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट होती है 4 स्टेप में, 4 स्टेप में। तो जो उसका लास्ट वाला स्टेप है कौन सा, 4th स्टेप है। एल्डोल कंडेंसेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 4 स्टेप में। तो उसका जो 4th स्टेप है, एल्डोल कंडेंसेशन का 4th स्टेप है, जब वो 4th स्टेप अपन समझ रहे होंगे उस समय मैं आपको कहूंगा कि बेटा जी इस 4th स्टेप में कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, E1CB। तो बच्चों अभी से आप बिल्कुल टकटकी लगा करके इंतजार करें, जिस दिन अपन बोर्ड पर एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करें और मैं आपको बोलूं बेटा जी एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बाय 4th स्टेप, ठीक है, इन 4 स्टेप। और जब मैं 4th स्टेप की बात करूं तो आज ही उस समय मैं ना बोलूं, आप खुद बोलें कि सर इसके 4th स्टेप में कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, E1CB। तो दिमाग में भी नोट करें, नोटबुक में भी नोट करें मेरे साथ। मैं बहुत हौले हौले चल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आप नोट भी कर लें, नोट्स भी बना लें, दिमाग में भी परमानेंट छाप लें, एकदम आर पार, विदाउट एनी डाउट और कंफ्यूजन। आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि E1CB कहाँ देखने को मिलेगी तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया E1CB एक हमारी रिएक्शन आएगी, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। उस एल्डोल कंडेंसेशन के 4th स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, E1CB। तो बेटा जी ये अपने आप में एडिशन के ये 3 क्वेश्चन, ये अपने आप में नीट के बहुत बार बार इंपॉर्टेंट नहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और फिर ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। अब तक आपके टोटल मैंने नीट के हिसाब से
बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए, बार बार रिपीट किए हुए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको मिलेंगे। डीपीपीज में मैंने दे रखे हैं, वहां मिलेंगे आपके। ये टोटल 6 क्वेश्चन मैंने तैयार कराने की मेरी तरह से भरसक कोशिश की है। आप थोड़ा सा कूल हो जाएं, एक बार रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा, और इसके बाद अपन फर्दर चलें। इसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएं। ये क्लियर? फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट टाइप एडिशन रिएक्शन, इसके 3 टाइप, ये बोले तो ये बोले तो ये बोले तो ये। इसके बाद में सेकंड टाइप ई रिएक्शन, इसके भी 3 टाइप, E1 E2 E1 CB। ये डायलॉग सेट हो जाने चाहिए। E1 कहाँ मिलेगा, E2 कहाँ मिलेगा और E1 CB कहाँ मिलेगा। चले? क्लियर? कूल, कंसंट्रेट, चिल। आइए बच्चों, यस। थर्ड टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर उस दिन ही मैंने आपसे कहा था, ना तो बाहर से कोई प्लस होगा, ना अपने अंदर से कोई एलिमिनेट होगा तो सही, लेकिन इसमें दोनों काम होंगे। अगर बाहर से कोई चीज आएगी तो बदले में अपने अंदर से भी कोई दूसरी चीज जाएगी, एक्सचेंज होगा। इसका मीनिंग अपन ने कहा था कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह, इसके भी कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप, ध्यान से देखें मेरे साथ, क्या चीज है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ई इलेक्ट्रोफिलिक एस सब्स्टिट्यूशन आर रिएक्शन, ESR। अब ESR रिएक्शन आपको मेनली कहां पर देखने को मिलेगी? बेंजीन क्या होता है बताओ बच्चों? बेंजीन अपन सब जानते हैं कौन सा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन में जा रहा होगा तो आपके डाउट आना चाहिए कि शायद आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिले? ESR। तो बहुत जानदार रिएक्शन है ये, नीट का जम के पूछा क्वेश्चन है, अभी सब बच्चों के बैठना चाहिए आज के बाद। ESR बोले तो ESR वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है। ESR रिएक्शन इज मेन कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ESR रिएक्शन मेनली गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मेनली गिव्स ESR रिएक्शन। ESR की फुल फॉर्म E4 इलेक्ट्रोफिलिक, S4 सब्स्टिट्यूशन, R4 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका आउटलाइन उस दिन मैंने दी थी। ESR में होगा क्या? सामने वाले का इलेक्ट्रोफाइल अपने पास आएगा और उसके बदले में अपना इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रोफाइल को बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अपने पास जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल है कोई X, उस X की जगह कोई दूसरा बाहर से Y इलेक्ट्रोफाइल आएगा। एक्सचेंज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोफाइल, एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मेन कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बोले तो ये बोले तो ये, इसका मीनिंग आप समझिए। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये वो चीजें मैंने स्टार्टिंग, आपको पता है कि भाई जो डायलॉग टॉपिक के स्टार्टिंग में सेट कर देता है वही डायलॉग पूरे टॉपिक में बने रहते हैं और लास्ट तक वही बने रहते हैं। इसलिए अभी क्लासेज की स्टार्टिंग है, इन दिनों जो डायलॉग मैं सेट कर रहा हूँ उन्हीं डायलॉग की दम पर पूरा टॉपिक चलेगा। इसलिए कोई डायलॉग ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक AK-47 है, समझ रहे आप? जहां चलाओगे वहीं ऑब्जेक्टिव उड़ेंगे, आप नहीं उड़ेंगे। इसलिए AK-47 हथियार दे रहा हूं आपको, तो हथियार देने के लिए, हथियार लेने के लिए आपको बहुत बिल्कुल एकदम चौकन्ना, अलर्ट एज टाइगर होना चाहिए। तो यस, सब बिल्कुल मेरे टाइगर्स आ जाइए आप और डायलॉग सेट कीजिए मेरे साथ। ESR वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ESR। ESR बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो ESR। इसके बाद में बेटा जी यस, यहां पर दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं FSR। उस दिन मैंने कहा था F4 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्सचेंज बिटवीन 2 फ्री रेडिकल, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोफाइल ESR, बिटवीन 2 फ्री रेडिकल FSR। FSR मीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और FSR मेन कैरेक्टर किसका है? ये डायलॉग सेट होना चाहिए। FSR बोले तो एल्केन और एल्केन बोले तो FSR। ये क्वेश्चन भी खूब जम के पूछा गया एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया कि मेन कैरेक्टर ऑफ एल्केन, तो आंसर क्या जाता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन गिव्स मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FSR is given by mainly alkane।
तो ये एल्केन की हैबिट है, एल्केन की मेन प्रॉपर्टी है, एल्केन का मेन कैरेक्टर है। एल्केन किसी रिएक्शन में जा रही होगी तो जनरली वो क्या करेगी, अपना फ्री रेडिकल देगी और सामने वाले का फ्री रेडिकल ले लेगी। एक्सचेंज हो रहा होगा, एक्सचेंज को देख करके आप आराम से हंसते हंसते आंसर दे रहे होंगे कि सर एक्सचेंज हो रहा है मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और सर एक्सचेंज में भी एक्सचेंज बिटवीन टू फ्री रेडिकल हो रहा है। एक्सचेंज बिटवीन टू फ्री रेडिकल, एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके आगे अगर कोई आपसे बढ़कर के क्वेश्चन पूछता है कि एफएसआर कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि एफएसआर मेनली आपको देखना है तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, एल्केन के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ईएसआर बोले तो, बोलिए ईएसआर बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड, और एफएसआर बोले तो एल्केन। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन अपन सेट करते हैं। उस दिन भी आपसे कहा था एसएनआर, बाई की रिएक्शन आ गई है, कौन सी रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन एसएन तो आपको पता ही है, एसएन जब आ गया तो मामला भारी हो जाता है बहुत, और बहुत गदर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक की बात नहीं है, बहुत जानदार टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर ही दुनिया भर के टाइप है। उस दिन मैंने आपसे कहा था। तो एसएनआर, एसएनआर फुल नेम तो शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा था लिटरेचर में थोड़ा उल्टा लिखा है। एसएन का मामला उल्टा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, भारी भी है। एसएन को समझना इतना आसान भी नहीं है। एसएन को समझने के लिए बिल्कुल एकदम चिल खोपड़ा चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आइए बच्चों, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ कहीं कह दो आप एसएन बोले तो सत्यनारायण, ना 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 ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन एक्सचेंज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। मेरा न्यूक्लियोफाइल आप ले लो और आपका न्यूक्लियोफाइल मुझे दे दो। एक्सचेंज बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल, एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एसएन रिएक्शन के भी टोटल टाइप है कितने, 6। कितने, 6। बारी बारी से देखिए। फर्स्ट टाइप है SN1 रिएक्शन, सेकंड है SN2 रिएक्शन। और SN1 SN2 बोले तो ये मैंने इनर ब्रैकेट में लिया है, SN1 और SN2 बोले तो आज के बाद SN1 SN2 नाम कहीं भी आ जाए तो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन किसका करेक्टर है, बोले तो RX, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बोले तो SN1 SN2, और SN1 SN2 बोले तो एल्काइल हैलाइड। SN1 SN2 बोले तो एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड बोले तो SN1 SN2। SN1 SN2 किसके लिए बना है, RX के लिए, केवल किसके लिए, RX के लिए। और RX किसके लिए बनी है, SN1 और SN2 के लिए। मीनिंग SN1 और SN2 मेनली कौन से कंपाउंड आपको देंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मेन कैरेक्टर क्या होता है, SN1 करना या SN2 करना। इसके बाद में थर्ड टाइप है, उस दिन ही मैंने बहुत अच्छे से आपको खूब जस के स्ट्रेस करके इसका मीनिंग बताया था, याद करो। मैंने कहा था SN बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बहुत ध्यान से देखें, उस दिन भी कहा था, रिवीजन हो रहा है आपका। AE मतलब फर्स्ट स्टेप लिखा है, फ्री में लिखा है, फर्स्ट स्टेप एडिशन और सेकेंड स्टेप एलिमिनेशन। रिएक्शन SN है तो आपको पता है आएगा भी न्यूक्लियोफाइल और जाएगा भी न्यूक्लियोफाइल, तो कहने की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका एडिशन बोलो, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसमें होगा क्या कि आपके अंदर से न्यूक्लियोफाइल चल के पहले मेरे अंदर आके ऐड करेगा, ठीक है। मेरे अंदर बाहर से न्यूक्लियोफाइल ऐड कर गया, मुझे पूरा एडिशन करना होता तो इतना ही काम हो जाता, ये एलिमिनेशन करना होता तो मेरे अंदर से न्यूक्लियोफाइल चला जाता। लेकिन आज रिएक्शन करनी है सब्स्टिट्यूशन, तो पूरा ऐड करके भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा एलिमिनेट करके भी नहीं छोड़ेंगे। जो चीज बाहर से आई है बदले में उसके जैसी चीज एलिमिनेट भी होगी। अगर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ गया है और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है तो बशर्ते सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और मैंने हमेशा कहा था एक्सचेंज हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में होता है, सेम टाइप के रिएजेंट के बीच में होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बदले में इलेक्ट्रोफाइल जाता है, न्यूक्लियोफाइल के बदले में न्यूक्लियोफाइल जाता है, फ्री रेडिकल के बदले में फ्री रेडिकल जाता है। जैसा आता है वैसा ही
जाता है या जैसा जाता है वैसा ही आता है। सिंपल समझे, अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर जाएगा तो उसकी जगह पर किसका टीचर आएगा? उर्दू का। केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री का ही आएगा, जूलॉजी की जगह जूलॉजी का ही आएगा, बॉटनी की जगह बॉटनी का ही आएगा। तो यही मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल आता है, फ्री रेडिकल की जगह फ्री रेडिकल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल आता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आया है तो सेकंड स्टेप में मेरे अंदर से न्यूक्लियोफाइल जाएगा। पूरी रिएक्शन का नाम बन गया, ध्यान से देखें, SNAE। SN बोलो बच्चों, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which first step is addition and second step is elimination। SNAE रिएक्शन ये कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप बाहर से न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड करेगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक अब ये है, इसका फुल नेम तो बहुत सिंपल कर दिया मैंने, इतनी बार रिपीट कर दिया। और इतनी बार रिपीट करने के बाद भी आपको पता है कि अगर बाई की क्लास में ऑर्गेनिक सेट नहीं हो रही, बाई के साथ सेट नहीं हो रही, तो फिर कहीं भी सेट नहीं होगी। बाई परमानेंट सेट करता है, आर पार करता है, विदाउट डाउट और कंफ्यूजन। तो डाउट कंफ्यूजन ना रहे तो बस एक ही चीज चाहिए, आपको पता है बाई की क्लास में कमर सूदी, एक्टिव, अलर्ट, एकदम चिल। तो एकदम चिल होकर के आप आए मेरे साथ। SNAE रिएक्शन देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH नेमिंग में खूब किया अपन ने, और इट्स डेरिवेटिव अपना डायलॉग था कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 4 चुन्नु मुन्नु। बाप, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 4 चुन्नु मुन्नु एंड इट्स डेरिवेटिव। कितने डेरिवेटिव होते हैं? 4। सबसे बड़ा ही बड़ा बच्चा, बोलिए बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। कौन? एनहाइड्राइड। दूसरा बच्चा एस्टर, तीसरा बच्चा एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, और चौथा लास्ट का अमाइड। वापस से बोलो मेरे साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव एनहाइड्राइड, सेकंड एस्टर, थर्ड एसिड हैलाइड और फोर्थ अमाइड, और बाप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाप कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके 4 ये चुन्नु मुन्नु, पांचों के पांचों। बाप को आदत लगी है SNAE करने की, जो काम बाप करता है वही काम इसके चारों बच्चे करते हैं। जो आदत बाप को लग गई वही इसके 4 बच्चों को लग गई। बाप और 4 बच्चे, पांचों को चस्का छट गया क्या करने का? SNAE करने का। बच्चों अब तो आपके सब बच्चों के परमानेंट डायलॉग सेट हो जाना चाहिए कि SNAE रिएक्शन बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव बोले तो SNAE रिएक्शन। जम के आपको आगे मैं खूब बिल्कुल फील कराऊंगा कि जब कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या इसके चारों डेरिवेटिव में से कोई रिएक्शन करने जा रहा हो, और उस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको जनरली ज्यादातर केस में क्या देखने को मिलेगा? कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? SNAE। बेटा जी बहुत प्यारा डायलॉग सेट होना चाहिए सब बच्चों का मेरे साथ। SNAE रिएक्शन बोले तो, SNAE रिएक्शन बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, इसके बाद में फोर्थ टाइप, इसका फोर्थ टाइप, थोड़ा सा इधर आइए एक बार, इसका फोर्थ टाइप अब आ गई है SNEA रिएक्शन। जो थर्ड टाइप था SN, बोलो बोलो, यस, AE, उसको उल्टा कर दो, जस्ट इन्वर्ट कर दो, AE को एक्सचेंज कर दो। देखो क्या हो गया, EA, वहां था AE, A पहले E बाद में, और यहां जस्ट इन्वर्ट कर दिया, E पहले A बाद में। है तो कौन सी रिएक्शन? SN रिएक्शन। किसके टाइप चल रहे थे? SN के टाइप चल रहे थे। फर्स्ट SN1, सेकंड SN2, थर्ड SNAE, और फोर्थ ध्यान से देखिए बच्चों SNEA। EA समझ गए आप? फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन और सेकंड स्टेप एडिशन। वहां पहले एडिशन था, बाद में एलिमिनेशन। यहां पहले एलिमिनेशन है, बाद में एडिशन है, लेकिन एलिमिनेशन और एडिशन दोनों होगा किसका? SN रिएक्शन है, तो किसका होगा सारा मामला? आएगा भी न्यूक्लियोफाइल और जाएगा भी न्यूक्लियोफाइल। वहां पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा,
बदले में फिर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, या पहले अपना न्यूक्लियोफाइल जाएगा और बाद में सामने वाले का न्यूक्लियोफाइल आएगा। एसएन रिएक्शन जिसमें फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन और सेकंड स्टेप एडिशन, और ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, इस बात को नीट 17 में, नीट 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखें। ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लाइक एज NaNH2 और KNH2। एराइल हैलाइड, कौन से हैलाइड, एराइल हैलाइड। हैलाइड दो तरह के थे, आप कंपेयर करें, एल्काइल हैलाइड देखने को मिल रहा है SN1 SN2 रिएक्शन में, SN1 SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी एल्काइल हैलाइड में, और SNEA रिएक्शन देखने को मिलेगी एराइल हैलाइड में। लेकिन एराइल हैलाइड में भी कब, जब एराइल हैलाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन कौन से होते हैं, NaNH2 या KNH2। NaNH2 या KNH2 जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ कौन से हैलाइड जब एराइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, SNEA रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ टाइप SNI। उस दिन मैंने बताया था I4 इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर का मामला है। SN ऐसा SN जो Na से मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हो। इंटरनल I4 इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सब कुछ अंदर ही अंदर होगा। और SNI रिएक्शन ये अपने सिलेबस में दो ही जगह देखने को मिलेगी, कहां पर देखने को मिलेगी, नोट करें, ROH रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5 और वो भी एट लो टेम्परेचर। वापस रिपीट कर रहा हूं, SNI रिएक्शन देखने को मिलेगी जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, PCl5। PCl5 इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ हो और वो भी कहां पर हो, लो टेम्परेचर पर हो। जब एल्कोहल PCl5 के साथ ROH प्लस PCl5 एट लो टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिले तो आप टक से कहेंगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है वहां पर, SNI। SNI दो जगह मिलती है, एक जगह बता दी, दूसरी जगह मैंने यहाँ पर नोट की है, यहाँ पर मेरे साथ आइए, ये वाला नोट किया मैंने सेकंड। ROH एल्कोहल की रिएक्शन, SNI आपको देखने को मिलेगी जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा। एक बार देखने को मिलेगी जब एल्कोहल किसके साथ, PCl5 के साथ, कौन से टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करे। और एक बार जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, SOCl2 के साथ, इन दी एब्सेंस ऑफ बेस। तो SNI एल्कोहल वाले लेसन में, जो अपने NCERT 12th का सेकंड लेसन है, जब एल्कोहल की रिएक्शन चल रही होंगी तो जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ और एल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, उसमें भी कंडीशन है PCl5 के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा हो और SOCl2 के साथ बेस की एब्सेंस में रिएक्शन कर रहा हो। रिएक्शन ऑफ ROH एल्कोहल विद SOCl2 इन दी एब्सेंस ऑफ बेस, तो इन दोनों रिएक्शन के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, SNI। इसके बाद में लास्ट टाइप है SN का 6 टाइप, कौन सा, ये रहा, SNNGP। उस दिन ही मैंने बताया था SN का टाइप है N4 नेबरिंग, G4 ग्रुप और P4 पार्टिसिपेट। ये ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये ऐसी SN रिएक्शन होगी जिसमें आपको नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा। अभी अपन बात कर रहे थे किसकी, SN रिएक्शन के टाइप की। टोटल टाइप इसके अंदर 6, फर्स्ट इज SN1, सेकेंड इज SN2, थर्ड इज SNAE एंड फोर्थ इज बोलिए बच्चों, फोर्थ इधर है अपना, यहाँ पर फोर्थ इज SNEA, फिफ्थ इज SNI एंड सिक्स इज SNNGP। तो इस तरह से अपन ने स्टार्ट किया था आज टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट टाइप एडिशन, एडिशन के अंदर 3 टाइप, EAR, FAR और NAR, क्लियर। सेकेंड टाइप ई रिएक्शन, ई रिएक्शन के अंदर फर्स्ट टाइप E1, सेकेंड टाइप E2 और थर्ड टाइप E1CB। थर्ड टाइप स्टार्ट किया, बोलो, SR रिएक्शन। SR रिएक्शन के अंदर भी 3 टाइप, ESR, FSR और SNR। SNR के अंदर भी टोटल कितने टाइप, 6 टाइप। SNR को थोड़ा सा अच्छा देखिए, SN है,
SN है तो मामला भारी है, बहुत अच्छे से देखें। SN के टाइप टोटल 6। फर्स्ट SN1, सेकंड SN2, थर्ड SNAE, फोर्थ के लिए इधर आ जाइए, फोर्थ SNEA, फिफ्थ SNI एंड सिक्स इज SNGP। तो ये टोटल 3 टाइप हुए। 4 टाइप आपको मालूम है कौन सा था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो पहले से ही इंटरमीडिएट में पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरह से 3 टाइप किसके, एडिशन के, 3 टाइप किसके, एलिमिनेशन के, और 3 टाइप किसके, सब्स्टिट्यूशन के। तो कितने टॉपिक हो गए, 3 + 3 + 3 9 + 1 रीअरेंजमेंट रिएक्शन। टोटल टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 10 और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में 6। इस तरह के टोटल टॉपिक कितने बनेंगे, 16। और ये 16 टॉपिक अगर धुआंधार बिल्कुल आर पार जानदार हैं, बिना किसी डाउट के, कंफ्यूजन के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में मतलब वो चीज डरेगी, अपन नहीं डरेंगे। तो आप इनको थोड़ा सा रिपीट करें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, एकदम चिल माइंड से एकदम मस्त रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हो, इंटरनल I4, इंटरनल या इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सब कुछ अंदर ही अंदर होगा। और SNI रिएक्शन ये अपने सिलेबस में 2 ही जगह देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी, नोट करें, ROH, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5, और वो भी एट लो टेम्परेचर। वापस रिपीट कर रहा हूं, SNI रिएक्शन देखने को मिलेगी जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, PCl5। PCl5 इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ हो, और वो भी कहां पर हो, लो टेम्परेचर पर हो। जब एल्कोहल PCl5 के साथ ROH + PCl5 एट लो टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिले तो आप टक से कहेंगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है वहां पर, SNI। SNI 2 जगह मिलती है, एक जगह बता दी, दूसरी जगह मैंने यहाँ पर नोट की है, यहाँ पर मेरे साथ आइए, ये वाला नोट किया है मैंने। सेकंड ROH, एल्कोहल की रिएक्शन है। SNI आपको देखने को मिलेगी जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा। एक बार देखने को मिलेगी जब एल्कोहल किसके साथ, PCl5 के साथ, कौन से टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करे। और एक बार जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, SOCl2 के साथ, इन दी एब्सेंस ऑफ बेस। तो SNI एल्कोहल वाले लेसन में, जो अपने NCERT 12th का सेकंड लेसन है, जब एल्कोहल की रिएक्शन चल रही होंगी, तो जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ और एल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, उसमें भी कंडीशन है PCl5 के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा हो और SOCl2 के साथ बेस की एब्सेंस में रिएक्शन कर रहा हो। रिएक्शन ऑफ ROH एल्कोहल विद SOCl2 इन दी एब्सेंस ऑफ बेस, तो इन दोनों रिएक्शन के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, SNI। इसके बाद में लास्ट टाइप है SN का 6 टाइप, कौन सा, ये रहा, SNNGP। उस दिन ही मैंने बताया था SN का टाइप है N4 नेबरिंग, G4 ग्रुप और P4 पार्टिसिपेट। ये ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये ऐसी SN रिएक्शन होगी जिसमें आपको नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा। अभी अपन बात कर रहे थे किसकी, SN रिएक्शन के टाइप की। टोटल टाइप इसके अंदर 6। फर्स्ट इज SN1, सेकंड इज SN2, थर्ड इज SNAE एंड फोर्थ इज बोलिए बच्चों, फोर्थ इधर है अपना, यहाँ पर फोर्थ इज SNEA, फिफ्थ इज SNI एंड सिक्स इज SNNGP। तो इस तरह से अपन ने स्टार्ट किया था आज टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्स्ट टाइप एडिशन, एडिशन के अंदर 3 टाइप, EAR, FAR और NAR, क्लियर। सेकेंड टाइप ई रिएक्शन, ई रिएक्शन के अंदर फर्स्ट टाइप E1, सेकेंड टाइप E2 और थर्ड टाइप E1CB। थर्ड टाइप स्टार्ट किया, बोलो, SR रिएक्शन। SR रिएक्शन के अंदर भी 3 टाइप, ESR, FSR और SNR। SNR के अंदर भी टोटल कितने टाइप, 6 टाइप। SNR को थोड़ा सा अच्छा देखें, SN है तो मामला भारी है, बहुत अच्छे से देखें। SN के टाइप टोटल 6। फर्स्ट
SN1, सेकंड SN2, थर्ड SNAE, फोर्थ के लिए इधर आ जाइए, फोर्थ SNEA, फिफ्थ SNI एंड सिक्स इज SNGP। तो ये टोटल 3 टाइप हुए। 4 टाइप आपको मालूम है कौन सा था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो पहले से ही इंटरमीडिएट में पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरह से 3 टाइप किसके, एडिशन के, 3 टाइप किसके, एलिमिनेशन के, और 3 टाइप किसके, सब्स्टिट्यूशन के। तो कितने टॉपिक हो गए, 3 + 3 + 3 9 + 1 रीअरेंजमेंट रिएक्शन। टोटल टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 10 और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में 6। इस तरह के टोटल टॉपिक कितने बनेंगे, 16। और ये 16 टॉपिक अगर धुआंधार बिल्कुल आर पार जानदार हैं, बिना किसी डाउट के, कंफ्यूजन के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में मतलब वो चीज डरेगी, अपन नहीं डरेंगे। तो आप इनको थोड़ा सा रिपीट करें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, एकदम चिल माइंड से एकदम मस्त रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर।